नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोग सीखेंगे यानी जानेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सभी ऑल वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आप क्या होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? क्या है? कोशिका है। क्या है दोस्तों? कोशिका है। जैसे आपसे पूछा जाए जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आप बताएंगे कोशिका है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने 1838 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने को यानी डॉट डॉट को देखकर कोशिकाओं की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े यानी कार्क के टुकड़े को देखकर कोशिकाओं की खोज की थी। किसके टुकड़े देखकर कोशिकाओं की खोज की गई थी? कार्क के टुकड़े को देखकर कोशिकाओं की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से कोशिका को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? मुख्य रूप से कोशिका को किन दो भागों में विभाजित किया गया है? तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्या बताएंगे आप लोग? जैसे आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से कोशिकाओं को किन दो भागों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या बताएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो आप बताएंगे मीसोसोम। कौन करता है? मीसोसोम करता है। अगला है प्रश्न है, जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आप बताएंगे यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला है दोस्तों, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में सम्मिलित किया गया है? तो आप बताएंगे प्रोटिस्टा जगत में। क्या बताएंगे? प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? कह रहा है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो आप बताएंगे न्यूक्लियम नाभिक में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस नाभिक में। न्यूक्लियस नाभिक में होता है। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी है? प्रकृति में सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। यानी प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। किसमें?
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अगला है लंबाई की दृष्टि से मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु है। यानी आकार की दृष्टि से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु है। अगला है यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? क्या आप बताएंगे? स्लाइडेन तथा स्वान से। स्लाइडेन तथा स्वान से। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। अगला है वास्तविक केंद्रक। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अगला है एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? नाभिक। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? आप बताएंगे नाभिक होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका पर कार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आप बताएंगे केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? केंद्रक को। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? केंद्रक को। किस मानव कोशिका में नाभिक अनुपस्थित होता है? कोशिका आरबीसीएस में। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका। वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? पादप कोशिका में। किसमें नहीं पाई जाती है? पादप कोशिका में। कह रहा है सेल्यूलोज भित्ति किस कोशिका में पाई जाती है? तो आप बताएंगे पादप कोशिका में। अगला है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग लगभग प्रत्येक कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।